हाँ बोला मैडम, बोलिए मैडम। हाँ वही सर, मतलब मेरे हस्बैंड की मतलब डेथ हो गई। 2001 में रिटायर हुए थे वो। उनका 2002 में मेडिकल था। तो दो यूनिट हजार वाले ने। आप आपका नाम क्या है, शुभ नाम मैडम? रेणुका बाबू कनौजिया। ओके, आप कहाँ रहते हो? नासिक। नासिक, महाराष्ट्र देवलरी में ना? कैंप। ओके ओके। देवलरी कैंप। कब आपके हस्बैंड की डेट हुई थी? अभी 2 साल हो गए। क्या आर्मी में थे? हाँ जी, आर्मी में थे। कौन सी यूनिट? पीए बटालियन 116 में, पैरा में। अच्छा अच्छा। तो उनकी डेट हुई तो पेंशन मिला नहीं? नहीं, पेंशन तो 15-20 साल से ही नहीं मिले हैं। मिला ही नहीं? 20 नहीं। साल हो रहे हैं अभी नहीं, हाँ नहीं 20 साल नहीं। नहीं, 15 साल हो गए, 15 साल हो गए हाँ। अभी। 15 साल हो गए तो हम लोग गए थे, तो उन्होंने क्या बोला, कुछ वो ड्यूटी हुई है अरे तो 9 साल 9 साल में। ड्यूटी हुई, कुछ भी हो तो वो तो उसकी कैजुअलिटी हुई ना। घर में डेट हुई थी या कैसे हुई थी डेट उनकी? उन्होंने वही टेंशन में आके सुसाइड कर लिया है। गन से सुसाइड कर लिया? हाँ जी। तो कारण क्या था, क्यों उन्होंने कारण सुसाइड यही, की? पेंशन के लिए लड़ लड़ के थक गए, यूनिट वाले बार बार बुला रहे थे, केस वापस नहीं लो नहीं, तुम, आप केस वापस। सेना में थे या नहीं थे तब? नहीं जी, सेना में नहीं थे, घर पे ही थे। घर पे ये मतलब 2010 में निकाल दिया था उनको? हाँ। तो घर में 2010 में नहीं, 2001 में है ना बुढ़िया। 2001 2001 में? में निकाला, एक में निकाला था ना। 2002 में निकाल दिया था। 2002 में निकाला, 10 साल नौकरी थी टोटल? 10 साल है अभी कल तो हमको पता लगा 9 साल है, पर हाँ, ऐसे तो देखा जाए 11 साल नौकरी की है। पर बीच बीच में ब्रेक दिए ना, वो सब निकाल विकाल के वो लोग बोलते 9 साल ही आपके हस्बैंड की सर्विस तो हुई है। क्यों निकाला वो कुछ उन्होंने, रीजन क्या? बोले फिट की बीमारी थी करके निकाल दिया। मतलब मिर्गी उनको मिर्गी। उनको मिर्गी आती इसलिए उसको घर भेज दिया सीधा ही? हाँ। तो इन्होंने केस किया था? हाँ मतलब केस किया था, 2002 में इनका मेडिकल था, तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं था, खुद मेडिकल करके वहां जाके दिखाना था। हम हाँ। लोग सोचे लेटर आएगा, वही भरोसे पे बैठे हुए थे। जी जी। तो बिल्कुल। लेटर नहीं आया। लेटर हाँ नहीं आया तो हम लोग को किसी ने आइडिया दिया, भाई केस कर दो ये, सिविल में कर दिया हमने। ये गवर्नमेंट हाँ में करना चाहिए था, लेकिन किसी का सुन के सिविल में कर दिया हमने। हाँ। तो केस उसके में तो बाद एक भी एयरिंग्स में उधर से कोई लोग भी नहीं आए। उनकी हेयरिंग, यूनिट से उनके कोई यूनिट से कोई नहीं आया हेयरिंग नहीं, में? कोई नहीं आया। कभी नहीं फिर आए? इसके कब भी नहीं आए, फिर इसके पापा को 2 बार बुलाए थे, मतलब मेरे हस्बैंड को। तू हाँ। केस वापस ले ले, ऐसा कुछ होएगा नहीं, तो हमने बोला ठीक है केस वापस ले लेंगे। मेरे लड़के को आप भर्ती कर लो, हम लोग का बुढ़ापे का सारा होगा ना करके। जी। तो उसके लिए भी नहीं माना उन्होंने, फिर बोले ठीक है पेंशन दे दो, उसके लिए भी नहीं माना, फिर बोले ठीक है 10 लाख रुपए मेरे को दे दो, मैं केस वापस लेता हूँ। वो भी हाँ। नहीं माना, उन लोग करके वापस कर दिया, 2 बार ऐसी चुड़ैल। अच्छा। फिर बाद उसके बाद में। में वो कब गुजरे आपके हस्बैंड? अभी 2 साल हो गया ना, ये फरवरी महीने में 2 साल पूरा हो गया, 2 तारीख को। मतलब फरवरी कौन से साल साल? 2023 में ना रोशनी, पापा गुजरे। 2023 ना। हाँ 2023। 2023 में गुजर गए, मतलब अभी गुजरे हो? हम्म। मतलब ये अभी ये कुछ। इतने 2002 से वो केस लड़ रहे थे, फिर तमाम लेटर हाँ। वेटर दिए होगे, आप गए भी होगे यूनिट सब में सब शायद। सब सब प्रोसेस कर लिया होगा आपने, कितना सब मतलब प्रोसेस कर पाँच लिए। 20-25 साल तक आपने न्याय के लिए इधर उधर दर दर की ठोकरें खाई और लास्ट में हाँ इन्होंने हाँ। सुसाइड कर ली? सुसाइड कर लिए उन्होंने। कोई आप तो तभी तंग गन नहीं कर वन। रहे थे ना? कहीं आप नहीं तंग नहीं। नहीं की नहीं। फैमिली का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना वैसे? नहीं नहीं, फिर मैं तो बाहर ही काम करती थी, मैं तो महीने में ही छुट्टी आती थी। अच्छा, आप कहाँ काम करते हो अभी, क्या करते मैं हो? घर काम 24 घंटे का नौकरी करती बॉम्बे के अंदर। अच्छा, वही घर काम दूसरों के घरों में बर्तन? हाँ वही करती हूँ, क्योंकि बच्चे संभालना है, पढ़ाई लिखाई करवाई ना बाद में, अभी पेंशन का तो कुछ सहारा था नहीं। तो हाँ बच्चे हाँ। लोग को थोड़ा बहुत पढ़ाना था करके मैं घर से बाहर निकली। तो अभी आपके उनके माताजी पिताजी है आपके हस्बैंड के? नहीं नहीं, उनके पिताजी कोई नहीं है। कोई नहीं उनका? नहीं, उनके भाई लोग हैं पर हम लोग बात नहीं करते। वो बात करते थे। भाई है, बहन है, सब है। कोई मदद नहीं करता वो? नहीं नहीं, कोई मदद नहीं करता था। आपके माताजी पिताजी करते होगे आपको थोड़ा? मेरे भी घर से कोई नहीं करता था, मैं ही घर काम करके मैं ही घर चलाई मेरा। अभी उनका, आपके कितने बच्चे हैं मैडम जी? 2। 2 बच्चे? एक लड़का लड़की है। बड़े हो गए? लड़की की अभी शादी कराई मैंने कर्जा करके। अच्छा अच्छा। कितना उसके कर्जा था? पापा। 4 लाख रुपया। अच्छा। और लड़का? लड़का भी पढ़ाई कर रहा है पूना में, अभी जॉब कर रहा है। अच्छा। अभी तो लगा 2 महीने, हाँ। 9 साल उन्होंने ड्यूटी की, फिर भी उन्होंने पेंशन नहीं दी आप? नहीं, हेडक्वार्टर वगैरह सब तो जगह में सिर्फ जाके आ कारण गई। एक ही था कि उसको मिर्गी आती थी इसलिए उसको घर भेज दिया? हाँ, हमने इसलिए तो केस डाला, जब मिर्गी था तो फौज में तो भर्ती करने के टाइम तो मेडिकल होता है पूरा। हाँ वो तो मेडिकल में होता तो ही है। बीमारी नहीं, जी। मेडिकल में तो निकला नहीं बीमारी ये।
जी, बिल्कुल नहीं। जब जब अच्छी सारी घर आए थे तभी कभी बीमारी आई उनको ऐसे? नहीं नहीं तभी भी कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी इन्होंने नहीं, निकाल दी? कुछ भी नहीं था, कुछ भी काम नहीं था कर लेते बीमारी। थे? क्या काम करते थे सब इतने? यही गन निकाल के लेके आए थे, गनमैन की ड्यूटी करते थे। 1 घंटा नासिक में जाते थे, कॉलेज रोड पे साइकिल चला के 1 घंटा साइकिल चला के आते थे। अच्छा, मतलब गाड़ी गन लेके गन के सिक्योरिटी गार्ड की तरह हाँ, ड्यूटी करते थे सिक्योरिटी मतलब। गार्ड की नौकरी करते थे। और लास्ट में उन्होंने मतलब परेशान होके ये कर दिया। तो खुद आपको की तो गन बहुत से। बुरा लगा होगा मैडम जी। बुरा लगा, मैं तो थी भी नहीं, तो मेरी बेटी थी, सब उसने ही देखी। यार, हाँ, मैं तो गोवा में काम पे गई, मतलब 1 तारीख को काम पे गई, 2 तारीख को ऐसा हो गया, तो 2 तारीख को वापस भाग के आई। और ये आपको लगता है क्यों निकला होगा? आपको लगता है ऐसे जानबूझ के या कोई? जानबूझ के छुआ हुआ का मेरे को तो लगता है, जैसे कोई बीमारी नहीं था, फिर क्यों ऐसा निकाला, वही समझ में नहीं आया ना। और चलो, निकाला तो निकाला, कोई हेल्प तो करना चाहिए ना, सामने से बाबूजी हो गया, क्लर्क हो गया, जी जी जी। इतना साल सर्विस किया, तो कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आगे आता है। यहाँ तो हम लोग को सब हेल्प करने के लिए लोगों को मना कर रहे हैं इधर। अभी मैं अकेली दौड़ भाग कर रही, तभी भी लोगों को मना कर रहे, इनकी मदद मत करो, इनकी जो आगे आ रहा, तो सब पीछे चले गए थे। नहीं, ऐसे टाइम पे कोई आता नहीं, क्योंकि अधिकारी क्या है ना, सूड भावना के माध्यम से वो प्रयास कर लेते हैं। अगर हम्म। अधिकारी के खिलाफ जाओगे तो उसकी खुद की नौकरी चली जाएगी। यही तो हाँ, वही शोषण की हो रहा है। कहानी, यही तो शोषण होता है। इसीलिए तो हम भी लड़ रहे हाँ, हैं। आपने देखा होगा शायद वीडियो, तभी देखा आपने कॉल देखा, किया। बहुत बुरा लगता है, ऐसे फौज के आदमी लोग ऐसे घूम रहे। तो आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग आपकी सुनाना चाहूंगा लोगों को। आप क्या हाँ, संदेश देना चाहते हो लोगों को? ये सच्चाई है, हकीकत है, जवानों के साथ शोषण होता है ये उस बात? हकीकत है, सब ऐसा हो रहा है। मैं भी ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि देखो, मेरे खुद के हस्बैंड के साथ में ये हुआ है, क्योंकि फिट आदमी था एकदम। अभी चलो, वहां से बीमारी की वजह से निकाला भी गया, यहाँ तो अच्छी अरे खासी बीमारी से सर्विस कर। निकला मतलब, बीमारी जब आपका हस्बैंड सेना में जुड़ा हम्म। तब आपके नाखून से लेकर ऊपर तक, केस तक उनकी छानबीन किया था, मेडिकल हुआ, वही तो मैं तमाम उधर। सारी चीज हुई। फिर उनको पेंशन तो देना चाहिए था। और उधर ही हुआ ना, ड्यूटी के दौरान ही हुई ना, मिर्गी आई सब उनको। वही मैं बोली, सब उधर जाके यही बोली, जब मेडिकल क्या ऐसे जो कोई 9 महीने की मिलिट्री में लिखा ट्रेनिंग। होता है क्या कि आपको मिर्गी आएगी तो नहीं, आपको घर भेज देंगे हम 10 साल में? ऐसे ट्रेनिंग कोई लिखा अच्छी है क्या? करे उन्होंने, और फील्ड में नौकरी करो, चलो इधर भी नहीं करे, फील्ड में 9 साल उन्होंने सर्विस किया हुआ है, उस दौरान तो कुछ भी नहीं हुआ इनको। तो अच्छी खासी नौकरी करके आए वो। ये यही करते हैं मैडम जी। ये आपको मैं वही बोल रहा हूँ। आप कागज कार्रवाई सारी आप रखिए, कोशिश यही है कि हम्म। लोगों तक हम जाए, लोगों को हाँ, ये संदेश पहुंचाए कि भाई हमारे साथ ये घटनाएं हो रही है। आप आवाज उठाइए, सरकार नहीं बोलेगी, सरकार को कोई परी नहीं है अपनी। ठीक है? हाँ। सरकार मस्त है। आप कई मंत्रियों को, कितने मंत्रियों को गए अभी तक? मुझे तो लगता है गए होगे आप इतने साल मैं में गई तो। थी, पर मिलने नहीं मिला है। मैं जहाँ काम करती ना, बाजू में एकनाथ संडे का बंगला है, हाँ तो वहाँ हाँ किसी अधिकारी का नंबर लेके आओ, कुछ लेके आओ बोले, हाँ एकनाथ शिंदे के बंगले पे। हाँ, उधर भी गए थे आप काम पे? काम पे वही हूँ मैं, बाजू में ही हूँ, आसपास में ही काम पे हूँ ना। हाँ, वही बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके पास जाते हो क्या आप काम पे? हाँ, कितना तो उधर पेमेंट भी मिल जाता है मैडम आपका मेरे परिवार को में? इधर 20 से 24 घंटा करके। अच्छा अच्छा, मतलब इधर उधर एडजस्ट कर करके 20 एक हजार कमा लेते हैं आप हाँ, महीने में। नहीं, एक ही घर में, मतलब उनके घर में ही रहना, उनके घर में ही खाना पीना, उनके ही काम करना। अभी मकान मुकान आपका कुछ? नहीं, कुछ नहीं, उनके साथ ही रहना। वहाँ कोई है नहीं ना, बॉम्बे में है मायका, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ किधर भी, मैं उधर ही रहती हूँ। आपका ये मकान है छुट्टी ना रहेगा। खुद का मकान है? हाँ, यहाँ नासिक में है, नासिक में, छोटा सा मतलब घर उधर है। जॉब करते हो और इधर नासिक में बच्चों को लेके हाँ, अभी बात तो घर दिक्कत पे है। कोई नहीं, ताला मार दिया है घर पे, बहुत जिसके बुरा पापा रहते थे। लगता होगा आपको ये सारी बुरा चीजें देखते हुए? लगता है। अभी वो सब अपने हमारे साथ वाले जो औरत लोग हैं, सब इतना शान से रह रहे हैं, और हम दूसरे के घर में काम कर रहे, फौजी वाली की वाइफ रह के। शर्म तो आता है, शर्म नहीं आता है, मतलब फौज के ऊपर शर्म आता है इस बात के लिए। बताने में शर्म आती है आपको हाँ, कि मैं फौजी की बताने में वाइफ शर्म थी? आती। हाँ, सब बोलते हैं ना, अरे बाप रे, इतनी फौजी वाली औरत है, ऐसा काम कर रही है। काम में कभी शर्म कुछ नहीं है कभी ऐसा। मीडिया में जाने की कोशिश की बताने की? सब जगह पैसा लगता है ना। अभी कौन कैसा इंसान है, वो फायदा उठाएगा औरत जात के ऊपर, वो नहीं सोच सकते ना अपन। आदमी रहेगा तो साथ कोई बात रहती थी, अभी अकेले औरत किधर जाएगी, लोग कोई कैसे, नहीं, दुनिया कैसे। आप हमारी माता जी समान है। मैं कोशिश करूंगा हम्म। आपको ये रिकॉर्डिंग के माध्यम से लोगों तक आपकी बात रखूं। अभी चाहे हो जाए, भगवान करे। आप इतना दौड़ भाग कर रहे, लेना आपकी भी सच्ची, भगवान ने आपका साथ देना चाहिए। मैं कोशिश कर रहे हैं, बस हो जाएगा। वैसे हाँ, मुझे लग रहा है होगा, पक्का होगा। हो जाना चाहिए, सबका ही भला 100% हो कर जाएगा। ये जब तक क्योंकि ये जनरल कर्नल के ऊपर क्या भरोसा रखते हो आप? नहीं, मेरे को भी किसी पे भरोसा नहीं है। आर्मी के अधिकारी के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा होगा? नहीं, अभी देखो, अभी यहाँ तक देखी, देखो अभी आदमी गुजर गया फौज में, मालूम पड़ा एक आदमी इधर से उधर से दौड़ के आया, कि हम तो पास में ही रहते हैं ना। आप गए थे क्या अधिकारी को मिलने?
हाँ मैं गई थी टीए बटालियन में, हेडक्वार्टर भी गई थी। उनको कुछ 7,000 रुपये मिलते हैं ना अंतिम हाँ संस्कार के, हाँ हाँ। वो तक हमारे तक नहीं आए हैं। वो नहीं देंगे। बोला आपके हस्बैंड तो फौज से निकाल दिया था, उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना हम्म। चाहिए सेना से निकाल दिया तो उसको देश में कहीं नौकरी करने का अधिकार नहीं, वो देशद्रोही बन गया, पता है। यही चीज हाँ। मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके हम्म। हस्बैंड को निकाला है ना उन्होंने, इसीलिए आपको पेंशन नहीं, कुछ नहीं दिया उन्होंने। आपका नहीं, परिवार के बारे चालबाजी में से ही कोई नहीं निकाला सुना। होगा।